हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्जाम गुरु पर आज 4 मई की करंट अफेयर लेकर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं 4 मई का करंट अफेयर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? भारत को 161वां स्थान प्रदान किया गया है, जो पिछली साल 2022 में भारत का स्थान 150वां था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इंडेक्स जारी करता है, कौन सा? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यह पेरिस की संस्था द्वारा जारी किया जाता है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इस बार 21वें नंबर का है। पहला स्थान जो है नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। अंतिम स्थान नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया को है 180वां स्थान। भारत 161वें स्थान पर है, 2022 में 150वें स्थान पर था और पाकिस्तान 150वें स्थान पर है 2023 में। रसद प्रदर्शन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक में 38वें स्थान पर भारत है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे स्थान पर भारत है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर भारत है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 108वां स्थान है। आज का अगला प्रश्न है, एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? एडीबी मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने $5.58 बिलियन ऋण लिया है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। इसमें जो सदस्य देश हैं 68 देश हैं। ऋण एशिया के 40 देशों के लिए 2022 में $31.8 बिलियन दिया गया है। किसके? एडीबी के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है मिस्र और उसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? विश्व आर्थिक फोरम ने जारी की है। साथियों, बहुत ही कम समय में आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जा रही है और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्थापना 1971 में हुई है विश्व आर्थिक फोरम की और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी शीतकालीन बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। इसकी थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। इसका ध्येय है विचार व अभिव्यक्ति यानी कि अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इसकी घोषणा 1993 में हुई थी। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में ए में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 जेल में बंद ईरानी महिला पत्रकारों को दिया गया है। संपत्ति का अधिकार का फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आर्टिकल 300 में शिफ्ट हुआ है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में वर्णित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 में वर्णित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया है। भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में वर्णित है। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है ट्विन टनल का निर्माण। इसकी लंबाई है 2.07 किलोमीटर। यह जोड़ेगी गिरिगांव व क्रेडी के बीच बनेगी। ये इन दोनों को जोड़ेगी, गिरिगांव और क्रेडी को। यह सुरंग है 3 लेन वाली। यह उत्तर कोरिया बना रहा है इसे ट्विन टनल को, अंडर सी ट्विन टनल। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में बन रही है हुगली नदी पर। पहली वाटर मेट्रो
कोच्चि केरल में बन रही है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में है। दिल्ली यूटी में हाई कोर्ट है, एकमात्र यूटी है ऐसा कि जिसमें हाई कोर्ट है केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमिताभ कांत इस पुस्तक के लेखक हैं। अमिताभ कांत G20 के शेरपा भी हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत। इस पुस्तक में गुलाम भारत से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक का सफर वर्णित है। आइए और योजना देख लेते हैं। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को लागू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 महोबा उत्तर प्रदेश से लागू की गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर को लागू की गई है। 11 अक्टूबर को ही जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? साजू बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। त्रिसेना कमान जो है पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है। त्रिसेना कमान की स्थापना हुई है 2001 में। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार में ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, जो बैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में ही। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ही जारवा और सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। जब सेना की बात हुई है तो देख लेते हैं सभी सेनाओं के प्रमुख। एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर को हुई है वायुसेना की। नेवी चीफ जो है आर हरिकुमार हैं और सेकंड CDS जो है अनिल चौहान हैं और फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत। नेवी स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और आर्मी चीफ हैं भारतीय सेना चीफ मनोज पांडे हैं। 15 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है भारतीय सेना का और 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसेल ने जीता है। लुका ब्रेसेल बेल्जियम के हैं। यह यूरोप के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ है। ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में होंगे और ओलंपिक खेल 2028 वाले लॉस एंजल्स USA में होंगे। क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में होगा और राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित हैं। फीफा 2026 जो होगा कनाडा, USA और मैक्सिको में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह राजस्थान के निवासी हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार चिरंजीवी को दिया गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा व भजन सुपारी संतूर वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां व किशन महाराज तबला वादक हैं और जाकिर हुसैन सबसे प्रसिद्ध भारत के तबला वादक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस मेले का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। यह बीज उत्सव जो है खरीफ की फसल के बीज को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा की कोंद जनजाति इसे मनाती है। उड़ीसा में ही 3 पर्व मनाए जाते हैं, धानु यात्रा, नुआखाई और रज पर्व।
खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।